welcome back. We in the previous class were studying about AIDS. So basically, now today we shall be starting off with the symptoms of the AIDS. So there are three phases: asymptomatic, AIDS-related complex, and then we have the last one, that is full-blown AIDS. सो बेसिकली असिम्टोमेटिक फेस होता है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, फाइन। और ये जो होता है वो लैग फेस होता है बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम्स, फाइन। जो असिम्टोमेटिक फेस होता है सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, फाइन, और वो उसको बोलेंगे लैग फेस, मतलब में धीरे धीरे वो चालू हो रहा है। और ये जो असिम्टोमेटिक फेस होता है समझ लो वो फ्यू मंथ का भी हो सकता है, किसी में ईयर्स का भी हो सकता है, जैसे कि 5 to 10 ईयर्स तक वो असिम्टोमेटिक फेस उसके बॉडी में रहता है। उसको पता नहीं चलता कि भाई उसको कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है ऐसे, तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसके बॉडी में उसके वायरस हैं, फाइन। बट बेसिकली जब इसकी बात करते हैं ड्यूरिंग इनिशियल 2 to 12 वीक्स ऑफ दिस पीरियड, जब सिम्टोमेटिक फेज जो होता है उसका जो 2 से 12 वीक्स जिसकी हम बात करेंगे, तो एंटीबॉडीज़, किसकी एंटीबॉडीज़, जो HIV के अगेंस्ट फाइट करने वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम दिखता है हमारे बॉडी में। तो असिम्टोमेटिक फेस है, इसीलिए धीरे धीरे वो वायरसेस इन्फेक्शन कर रहे हैं और अभी तक सिम्टम्स नहीं निकल के आ रहे हैं। और जो HIV के अगेंस्ट फाइट करने वाला जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, इसीलिए हम एलिसा टेस्ट भी करेंगे। एलिसा टेस्ट क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो ये जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी नेगेटिव आता है उस पीरियड में, फाइन, और उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। बट उस टाइम पे एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में उतने नहीं बन रहे उसको फाइट करने के लिए, बट इस टाइम पे जब असिम्टोमेटिक फेस होता है तभी ही उसी टाइम पे इन्फेक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, एक्टिवनेस ऑफ द वायरस मैक्सिमम पीक पे होता है, बहुत सारे सेल्स को इन्फेक्ट करता है उस टाइम पे, फाइन। जैसे कि किसी में 5 साल 10 साल तक भी लग जाता है। एज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज मिड फॉर्म ऑफ HIV, थोड़ा थोड़े सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। ARC आप याद रखना, एज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स है। स्वोलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स होती है स्वोल हो जाती है, बारी बारी फीवर आता है, फिर कभी कभार डायरिया कभी भी हो जाता है, वेट लॉस होता है, बहुत टाइम तक कफ रहता है, फाइन। देन फुल ब्लोन एड्स की बात करें, मतलब में अभी इस पेशेंट को एड्स हो ही गया है, उसके सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जैसे कि पेशेंट बिकम सीवियरली इम्यूनो डेफिशिएंट, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ये T लिम्फोसाइट की बात करें उनके, या फिर हम बात करें CD4 काउंट, CD4 उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो, सो उनकी जो काउंट की बात करें वो लेस देन 200 × 10⁶ पर लीटर हो जाते हैं, फाइन। दैट इज़ नॉर्मल काउंट जो होता है वो 900 × 10⁶ पर लीटर से भी ज़्यादा है, और इसमें देखो T लिम्फोसाइट का कितना कम नंबर हो जा रहा है, फाइन। एंड दिस कंडीशन इज एक्चुअली टर्म टू बी एज फुल ब्लोन एड्स, जैसे कि उसकी इम्यूनिटी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि डिफरेंट डिजीजेस, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है माइकोबैक्टीरियम एवियम के थ्रू, फाइन। फिर कैंडियासिस हो सकता है ऑफ द, वो क्या है कैंडियासिस, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, फाइन। तो मुंह में, इसोफेगस में, फाइन, बाय कैंडिडा एल्बिकेंस, इससे ये जो फंगस है इससे माउथ में फंगल इन्फेक्शन, ईसोफेगस में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फाइन। निमोनिया हो सकता है, वो भी फंगस से, आप देखो निमोनिया हो सकता है वो भी फंगस से, कौन से फंगस से? दैट इज निमोनिया साइटिक कैरिनी, फाइन। देन कैंसर ऑफ द स्किन, कैंसर भी हो सकता है स्किन का, लिम्फ नोड्स का जिसको हम बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा, फाइन। जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेलन हो जाती है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, उनके जो सेल्स हैं कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, तो लिम्फोसाइट में कैंसर हो सकता है, दैट इज कैपोसी सार्कोमा हो सकता है। एनसेफेलाइटिस बाय टैक्सोप्लाज्मा गोंडी, दैट इज प्रोटोजोआ है एक, एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, फाइन। तो ये सारे उनमें जिनमें एड्स है उनमें ये सारे सिम्टम्स भी दिखेंगे भाई। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन आर ड्यू टू द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस अपीयर व्हेन इम्यूनिटी बिकम्स वीक। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मतलब है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शन होते हैं भाई जो राह देख के बैठे हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी मिली उनके बॉडी में वो घुस जाते हैं, फाइन। सो बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं दूसरों को कि भाई HIV गया है ना, तो भाई उसने तो बॉडी की इम्यूनिटी कम कर ही दी है, चलो हम सब भी चले जाते हैं। तो फ्रॉम ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, फाइन। एंड इफ द इम्यूनिटी इज लो, इट्स गोइंग टू हिंडर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, फाइन। एंड दिस इन्फेक्शंस आर टर्म टू बी एज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फाइन। तो ये हमने बात की इन्फेक्शंस की। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन मतलब है उसको कैसे
जांचा जाता है, किस मेथड से? तो स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, जैसे कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे किया जाता है। एलिसा, जिसको आपका नाम याद रखना है उसका, फाइन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। कंफर्मेटरी टेस्ट, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इससे पता चलता है कि भाई HIV के एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं, पता चल जाता है। फिर उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट की जाती है, जो वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट विच डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इन द पेशेंट सीरम, फाइन। नाउ ये जो है स्क्रीनिंग टेस्ट एलिसा, वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। फिर उसके बाद कंफर्मेशन की जाती है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से, फाइन, जिसका फुल फॉर्म हमने देख लिया, वही है। और इनमें जो एंजाइम्स यूज होते हैं एलिसा में, वे क्या होते हैं? दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम्स आर यूज्ड। विच एंजाइम्स? आपको नाम याद रखने हैं, दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम्स आर बीइंग यूज्ड। नाउ एलिसा की जब हम बात करते हैं, वो बहुत क्विक डायग्नोस्टिक टेक्निक है फॉर द डिटेक्शन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ पैथोजेंस, डिसऑर्डर्स, एलर्जेंस, हार्मोन्स एक्सेट्रा, वो बहुत सारी को यूज़ करने के लिए किया जाता है। वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके उसकी टेस्ट की जाती है, जैसे कि ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद इस टेक्निक को हम वापस से देखेंगे डिटेल में, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो एलिसा ट्रीटमेंट है, उसमें क्या किया जाता है? उसमें एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है और एंजाइम जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम का यूज़ करके उसको स्क्रीन किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फाइन। प्रेगनेंसी टेस्ट थ्रू द प्रेजेंस ऑफ येस, it is used to detect pregnancy test through the presence of human chorionic gonadotropin hormone, that is HCG हार्मोन in the urine कितना है, तो वो भी एलिसा टेस्ट से की जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट। फिर एड्स के लिए यूज़ हो जाती है। फिर बहुत सारी दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को जानने के लिए, थायराइड डिसऑर्डर्स को जानने के लिए, हिपेटाइटिस है, रूबेला वायरस इन्फेक्शन है, ये सारे एलिसा ट्रीटमेंट से हम जान सकते हैं, फाइन। ट्रीटमेंट क्या है अब इसकी तो कोई ट्रीटमेंट बनी ही नहीं है, बट देयर आर वेरियस प्रिकॉशनरी मेजर प्रिवेंशंस विच आर बिन गिवन, नॉट इन ऑर्डर टू किल, बिकॉज देर इज नो सच काइंड ऑफ वैक्सीन इज बीन मेड और देर आर नो सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिसिन आर बीन मेड इन ऑर्डर टू completely cure the HIV वायरस, बट डू वी हैव सम ऑफ द अदर ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सिम्टम्स, जिससे वो इंसान थोड़ा बहुत अच्छे से जी सकता है। पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ पे यूज़ होता है? हमने आगे देखा था कि उसके जो ये जो हमने पढ़ा है आगे कि उसके जो वायरल DNA होते हैं, हम जब बात कर रहे थे, जैसे कि ये क्या करता है, ये जो वायरस का RNA होता है, वो RNA हमारे इसमें जाके क्या करता है, DNA में कन्वर्ट होता है। तो वो भाई DNA में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? DNA to RNA। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, वो जो ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो डीजनरेट कर दिया जाता है। बट भाई वो तो चलेगा नहीं कम्प्लीटली, क्योंकि उसको कम्प्लीटली ये दवाइयाँ लेते गए तो क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए फर्स्ट स्टेप है न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन के लिए सबसे पहले होता है DNA का डिवीजन, क्रोमोसोम का डिवीजन। अब ये जो होगा फाइन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर नहीं यूज़, बहुत लंबे टाइम तक नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल सेल्स को भी असर कर सकता है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो ट्रांसक्रिप्टेज RNA बनाने में काम लगता है, फाइन। और RNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स कैसे बनेंगे बॉडी के अंदर, फाइन। तो इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किए जाते, फाइन। दैट इज़ AZT, जिसको बोलते हैं ज़ीरोवुडीन, फाइन। आपको ये दवाइयों के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको ट्रीटमेंट के नाम याद रखने ज़रूरी है, फाइन। देन वी हैव DDI विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। देन प्रोटीएज इनहिबिटर, जो प्रोटीएजेस होते हैं उसको इनहिबिटर दैट इज़ बीइंग यूज्ड। देन इंटीग्रेज इनहिबिटर, जो इंटीग्रेट करने में काम लगता है, इंटीग्रेज इनहिबिटर। ये सारे जो होते हैं वो DNA to RNA कन्वर्जन या RNA to DNA कन्वर्जन में यूज़ होते हैं, फाइन। देन HAART दैट इज़ हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको कॉकटेल थेरेपी भी या कॉकटेल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, फाइन। और जिनके अंदर क्या होता है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अलोंग विद प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग, इन दोनों का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब समझो, हम ये सारी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, समझ लो, बट ये जो ट्रीटमेंट करवाते हैं वो हमारे नॉर्मल सेल को भी असर करती है, इसीलिए इसका कोई कंप्लीट क्योर अभी तक नहीं बना है। तो हम थोड़ा
थोड़ा बहुत इसको दे के उन पर्सन की लाइफ थोड़ी बहुत ईजी कर सकते हैं. ट्रीटमेंट इज ओनली प्रैक्टिकली इफेक्टिव, पार्शियली इफेक्टिव, only prolong the life of the patients but cannot prevent the death which is inevitable. ये क्या कर सकता है, लाइफ को बढ़ा आगे चलाने में हेल्प कर सकता है, उनकी लाइफ स्पैन को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, बट जो डेथ है विच इज़ इनएविटेबल उसको नहीं रोक पाता. तो वही चीज़ है, उसकी आज तक कोई मेडिसिन, वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं बनी है. इसीलिए बोला जाता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड दैट इज़ वाई यू आर बीन स्टडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एड्स. फाइन. अब उसके प्रिवेंशन की बात करो तो प्रिवेंशन में वही चीज़ है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. एड्स का कोई क्योर नहीं है, इसीलिए प्रिवेंट करना ही बहुत अच्छी चीज़ है. मोर एवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियरल पैटर्न्स एंड इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स इनएडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड. निमोनिया और टाइफाइड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ख़राब पानी पीने से या फिर समझ लो कि एयर के ड्रॉपलेट से आ सकता है. बट अगर हम HIV इन्फेक्शन की बात करें, अगर वी आर वेरी कॉन्शियस लाइक फॉर आवर सेल्स, वी आर वेरी much aware about all this knowledge, then we are not going to have sex with all the individuals. We know that we need to have safe sex, and that is what will prevent not only it but also along with that we are assured about ourselves that we do not we take care that the needles that are being used upon us are proper, they are not being used, the machinery that such as the shaving machinery or something, you go to such a place where they are sterilized properly. Fine. So all this precautionary measures has to be taken place. Fine. Like pneumonia or typhoid. Of course, infection in the blood transfusion patient, newborns, जो blood transfusion patient है, newborn है, fine, वो किससे हो सकता है, वो जिनको हुआ है उनकी वजह से नहीं हुआ, वो किसी और की बेदरकारी की वजह से होता है. जैसे कि मुझे ब्लड चढ़ाया गया, मुझे पता ही नहीं होगा कि किसका ब्लड है. Fine, तो that's what, that is the doctor has to take care about the same thing. The baby is born with AIDS, that is the mother had to have a knowledge about it कि भाई if I'll give birth, the baby will be HIV positive. So that's what, that's in such a case it's not the mistake of the ones. The only excuse may be ignorance, and maybe rightly said don't die of ignorance. ऐसा बोला जाता है, ignorance से नहीं मरना चाहिए, हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. Fine. In our country, National AIDS Control, that is NACO, a very important one, National AIDS Control Organization, and the other non-governmental organization, बहुत सारी ऐसी NGOs है जो people को AIDS के बारे में समझाती है. Fine. WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत सारे ऐसे एड्स के बारे में समझाने के लिए ऐसे बहुत सारे कैंपेन लगाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं. लाइक मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV इंश्योर्स दैट द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल, सीरिंज वगैरह यूज़ की जाती है. ये तो पता है, उनकी प्रैक्टिस में ही होता है कि जैसे ही वो इंजेक्शन भी निकालते हैं तो नया निकालते हैं, कोई भी सीरिंज है वगैरह वगैरह. Then yes, syringes in the public and the private hospitals and clinic, free distribution of the condoms, controlling drug abuse. Then drug abuse क्यों कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज उसमें समझ लो वो जो होते हैं जिनको पता नहीं होता, जो ड्रग ले रहे हैं, तो किसी के भी नीडल यूज़ कर लेते हैं इंट्रावेनस ड्रग लेने के टाइम. फाइन. देन एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स ऑफ HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन. जैसे कि ऐसी कोई पॉपुलेशन है, फाइन, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच like have like sex with multiple partners or something like that, then those group of people must be checked regularly. Fine. Infection with HIV or having AIDS is something that should be not hidden. It is something which should not be hidden, or else it spread to many and many people. HIV AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society. अब ये चीज़ भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जिनको AIDS हुआ है तो like there is a possibility कि people may ignore them, but that is not the case. जैसे हमने आगे पढ़ा है, unless society recognizes it as a problem to dealt with collective manner, the chances of widespread of the disease increases. जैसे कि आपको पता है कि भाई आपके आजू बाजू में कोई एड्स पेशेंट है तो they also need care, they also need support. None like they should not be ignored, because वो ऐसा तो spread होता ही नहीं. It spreads only because of blood transfusion. It spreads because of the fluid when it comes in contact. It happens because of the sexual intercourse. So obviously they are not to be ignored. Fine.
एंड सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता है, आपको बतानी चाहिए दूसरे को कि भाई वो मॉस्किटो से भी नहीं फैलता है, तो उनको काट के कोई मच्छर हमें काटने आएगा तो हमें कुछ नहीं होने वाला. फाइन. इट इज़ malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. Fine. So that's all about AIDS that we have studied. You need to complete your AIDS topic from and the other rest of the topic from your champion book. Fine. We shall in the coming class shall start with the topic that is cancer. Fine.